दिवसीय भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। बता दें कि 3 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रामलला के अस्थायी मंदिर में दीप जलाए जाएंगे। वहीं 4 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वहां पर पहुंचेंगे। तो अयोध्या में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की अगवानी सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में की जाएगी। तो शाम 6:30 बजे सरयू आरती में सीएम और राज्यपाल शामिल रहेंगे। शाम 7 बजे राम की पैड़ी पर 5.5 लाख दीप जलाए जाएंगे और आज एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर बनने वाला है। शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। 11 प्रसंगों पर तैयार हुई है ये शोभा यात्रा। फोक डांस के कलाकार मौजूद रहेंगे। साकेत महाविद्यालय से रामकथा पार्क तक ये शोभा यात्रा जो कि निकाली जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और इस भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में वो शरीक होंगे। तो अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर स्थित अस्थायी रामलला के मंदिर में दीप जलाया जाएगा। महामहिम राज्यपाल के भी यहां पर पहुंचेंगी। 4 बजे उनका वक्त जब वो पहुंचेंगी अयोध्या सरयू तट पर। और नरेंद्र यादव हमारे साथ फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सीधे अयोध्या से जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। तो नरेंद्र, बहुत ही पावन अवसर है ये 5 दिन का जो महापर्व जिसकी शुरुआत हो गई है कल से ही, और आज अगर देखें जो छठा पिछले कई सालों से हमें अयोध्या में देखने को मिल रही है उसके कहीं ना कहीं आप भी यहाँ पर साक्षी बन रहे हैं। हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप तस्वीरें दिखाएं, उसके बाद कार्यक्रम को लेकर जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, हम अयोध्या में मौजूद हैं। यहाँ से झांकियाँ निकलेंगी और भव्य झांकियाँ निकलेंगी। 11 झांकियों को सजाया गया है जिनके साथ तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और साकेत डिग्री कॉलेज से निकलकर राम कथा पार्क तक जाएंगी। हमारे पीछे ये सजी हुई झांकियाँ हैं। ये पुष्पक विमान है जिससे राम आए थे श्रीलंका से, जब उन्होंने रावण को हराया था वहाँ पे सीता माता को लेकर। उसके बाद देखिए रामेश्वरम सेतु की ये झांकी है आपके सामने, इसको सजाया गया है। ये सारी झांकियां हर साल सजाई जाती हैं जब से सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं। लगातार यहां पर दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार का दीपोत्सव कार्यक्रम अपने आप में अनूठा है क्योंकि लोगों के अंदर वो खुशियां हैं जिसका कई सालों से इंतजार था कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। अब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। ऐसे में पहली दीपावली है जब अयोध्या वासी और तमाम पूरे देश के लोग इस खुशी में शरीक हो रहे हैं और भव्य झांकियां निकाली जा रही हैं। तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ 5.5 लाख से ज्यादा दीपों को प्रज्वलित कराएंगे जो एक विश्व रिकॉर्ड होगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया जाएगा। और हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा कराई जाएगी। तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका आयोजन किया जा रहा है। पूरी अयोध्या को भव्य तरीके से सजा दिया गया है, संवार दिया गया है। साधु संत भी खुश हैं और पूरे देश में एक तरीके से खुशी की लहर है कि इस बार राम मंदिर निर्माण के दौरान ये आयोजन हो रहा है। छोटी दिवाली के अवसर पर आज जो है यहाँ पर दीपोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हिस्सा लेंगे। कॉलेज के परिसर में मौजूद है और ये वही जगह है जहाँ से आज ये जो शोभा यात्रा है वो निकाली जाएगी। हालांकि कोविड का दौर है तो ऐसे में जो भव्य रूप पहले दिया जाता था उस तरह की कोशिशें नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरी परंपरा को यहाँ पर निभाया जा रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि पहला मौका यहाँ पर जब राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया तो एक अलग ही उत्साह भक्तों में है, यहाँ के लोगों में है, साधु संतों में है। तो ये कहीं ना कहीं दोगुनी खुशी यहाँ पर होकर रह जाती है। हम चाहेंगे जो परिसर में झांकियाँ मौजूद है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो इस पल के साक्षी नहीं बन पाएंगे। कोविड का दौर है, ऐसे में बहुत ही सीमित संख्या कर दी है। अयोध्या में लोगों के पहुंचने को लेकर भी मनाही कर दी गई है। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि लोग उस झांकी को देख पाए। आपके जरिए बताइए कि किस तरह से उन झांकियों को स्वरूप दिया गया है और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी क्या आयोजन किए गए हैं वहां पर।
बिल्कुल, अयोध्या में कल से ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। देश विदेश से कलाकार आए हैं। हम इन झांकियों के पास हूं, मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से दिखाएं कि ये पुष्पक विमान है। प्रतीक रूप से जब भगवान राम ने अयोध्या से सीता को लेकर वापस हुए थे और रावण को हराया था, उस दौरान का है। लोगों को याद दिलाएगा ये पुष्पक विमान। और जब भगवान राम श्रीलंका जा रहे थे और सीता माता को वहां से लाने के लिए एक बड़ा युद्ध हुआ था, उससे पहले रामेश्वर सेतु का ये प्रतीक है, इसको दर्शाया गया है। इस पर झांकियां सजाई गई हैं और ये गाड़ियों में से होते हुए साकेत डिग्री कॉलेज से राम कथा पार्क तक जाएगा। और आप देख सकते हैं, और सामने आप दिखाइए उधर उस साइड राम दरबार प्रसाद है। ये झांकी दिखाई गई है कि भगवान राम जब अयोध्या आ गए थे लंका पर विजय करने के बाद, उसके बाद कैसे भगवान राम का जो है दरबार सजाया गया था, उसकी झांकी लगाई गई है। तो हर उस पल को, हर उस बड़ी घटना को इन झांकियों के माध्यम से सजाया गया है, संवारा गया है और लोगों को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि जब भगवान राम अयोध्या आए थे किस किस तरीके का कार्यक्रम था, उसी को आज प्रतीक रूप में दिखाने का प्रयास यहाँ पर अयोध्या में किया जा रहा है। एक तरीके से राम राज की तमाम उन झांकियों को यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा जो रामायण में है, जो कथाओं में है। वो सारे दर्शन आज यहाँ अयोध्या के वासी करेंगे और टीवी चैनलों के माध्यम से और तमाम माध्यमों से इसका दर्शन कर सकेंगे। तमाम व्यवस्थाएं उसी तरीके से हैं जिस तरीके से पहले हुआ करती थी। कहा जा सकता है कि इस बार का भव्य और दिव्य यहाँ पर त्यौहार मनाया जाएगा, खुशियों के बीच मनाया जाएगा, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बार का जो कार्यक्रम है दीपोत्सव का अपने आप में अलौकिक होगा, दिव्य होगा, क्योंकि सबकी निगाहें जो राम मंदिर निर्माण पर टिकी हुई थी, अब उसका शुभारंभ हो चुका है। यहाँ के साधु संत में खुशियों की लहर है, आम जन में खुशियों की लहर है। कार्यक्रम में कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इसको और ही भव्य रूप दिया गया है। लेकिन कोविड-19 के चलते लोगों के ज्यादा संख्या में पहुंचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जी पूजा। जी, लेकिन नरेंद्र ये बताइए, क्योंकि हमेशा से ही आतंकियों के निशाने पर अयोध्या रहा है और राम मंदिर को लेकर हालांकि वैसे वहां पर पहले ही चौकसी को ज्यादा से ज्यादा कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था दी गई है? क्योंकि सीएम योगी भी पहुंचेंगे दोपहर के बाद में 3 बजे के बाद, और फिर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पहुंचेंगी। तो ऐसे में सुरक्षा को किस दृष्टि से वहां पर मजबूत किया गया है? देखिए, अयोध्या परिसर को जिस एरिया में पूरे कार्यक्रम होते हैं चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, बैरिकेटिंग लगा दिया गया है, वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है और किसी भी तरीके से लोगों के प्रवेश को रोका जा रहा है जिसके पास नहीं है, यानी कि जिलाधिकारी ने इजाजत नहीं दिया है। किसी आम आदमी को अंदर प्रवेश करने से रोका गया है और पूरी तरीके से बैरिकेटिंग कर दी गई है। सरयू के पार बस्ती की तरफ से आने वाले रोड को रोका गया है, वहां से कोई वाहन अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकता है। अंबेडकर नगर की साइड से आने वाले वाहनों को रोक दिया गया है और किसी भी वाहन को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। इसी तरीके से लखनऊ की तरफ से आने वाले वाहनों को भी साकेत डिग्री कॉलेज के पहले रोक दिया गया है। चारों तरफ से बैरिकेटिंग कर दी गई है। चप्पे चप्पे पे पुलिस और पीएससी का पहरा है। बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल और पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं। जगह जगह पर चेकिंग चल रही है। अयोध्या के चप्पे चप्पे पे सुरक्षा एजेंसियों की निगाहें हैं। एएलआई से लेकर तमाम खुफिया एजेंसियां यहाँ पहले से अलर्ट पे थी। तो कहा जा सकता है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और सारे इंतजामों के बीच में आज भव्य दीपावली का दीपोत्सव का कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राम की नगरी मनाएगी, जिसको लेकर महीनों से तैयारियां हो रही थी और लोगों को इस त्योहार का इंतजार था। वो सारे लोगों को इंतजार रहता है इस दिन का, और इस बार तो एक खास मौका जब पहली बार जिस तरह से राम मंदिर के निर्माण को लेकर मंजूरी दी गई और पक्ष में उसके फैसला आया, उसके बाद ये पहला ऐसा मौका जब खुशी जो है वो कई गुना ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई है। राम की पैड़ी का जिक्र कर लेते हैं नरेंद्र, आपको भी पिछले, क्योंकि चौथी बार है इस तरह से जब भव्य दीपोत्सव की तैयारी हो रही है, तो इससे पहले की तस्वीरें हमने कई देखी जो काफी अलौकिक होती थी, और अगर आसमान से भी उन तस्वीरों को देखें तो अयोध्या पूरे देश में एक अलग तरीके से यहाँ पर दिखता था, जगमग उठता था। आज की बात करें तो अब
आज के हालात में किस तरह से राम की पैड़ी को लेकर व्यवस्था वहां पर की गई है? लेजर लाइटिंग भी क्या वहां पर रखी गई है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि कई कहानियों को भी उस लेजर लाइट के जरिए उकेरा गया था। तो ऐसे में इस बार क्या तैयारी खासकर राम की पैड़ी पर? देखिए, लेजर की लाइटिंग की गई है और अयोध्या के कोने कोने को, हर मंदिर को बहुत भव्य रूप से सजाया गया है। अगर राम की पैड़ी की बात की जाए, सरयू के घाटों की बात की जाए, तो घाटों को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया है। रंगोलियां बनाई गई हैं, चित्रकारी की गई है और रामायण से जुड़े तमाम प्रसंगों की चित्रकारी की गई है। दीपों को वहां पर सजाया गया है, झालर लगाए गए हैं और एक भव्य रूप देने का प्रयास किया गया है। अगर आप दिन में राम घाट का, राम की पैड़ी का, सरयू के घाटों का अवलोकन करेंगे तो आपको एक दिव्य नजारा वहां पर दिखाई पड़ेगा। ये अलौकिक होगा, क्योंकि जिस तरीके से राम की नगरी इस बार सजाई गई है, शायद ही पहले कभी सजाई गई हो। तमाम निर्माण के कार्य कराए गए हैं। वो भी क्यों ना नरेंद्र, इस बार जो खास मौका है, राम के भक्त अपने आप में उत्साहित है, हर्षोल्लास के माहौल हर जगह, साधु संत अपने आप में खुश हैं, उत्साहित है इस दिन को लेकर। आप बने रहेगा नरेंद्र हमारे साथ। सत्य प्रकाश भी हमारे साथ चूंकि जुड़ चुके हैं साकेत डिग्री कॉलेज से ही, और वो उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर वो झांकियां तैयार हो रही हैं। तस्वीरें हम चाहेंगे कि सत्य प्रकाश आप वहां की दिखा दें जरा हमें भी। जी हाँ, बिल्कुल। हम इस समय साकेत नाम डाले में आपको तस्वीर दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से देखिए यहाँ पे कलाकार है, फोक डांस के कलाकार है, कई राज्यों के लोग भी हैं जो यहाँ पर आए। लगभग 300 की संख्या है जो इस झांकियों के साथ फोक डांस करते हुए यहाँ से निकले गई। आज का ये जो ऐतिहासिक स्वरूप है पूरे दीपोत्सव का, ये दिखाई देता सामने नजर आ रहा है कि पूरे आयोजन को एक भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। इस स्वरूप को लेकर यहाँ पे देखिए किस प्रकार से यहाँ पे नृत्य किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर में यहाँ से शोभा यात्रा को निकाली जाएगी और शोभा यात्रा यहाँ से निकलकर रामकथा पार्क पहुंचेगी। जी, इसके साथ ही शोभा यात्रा, क्योंकि परंपरा है हमेशा से ही अयोध्या में इस दिन को लेकर खास मनाया जाता है, लेकिन सत्य प्रकाश इसके साथ ही क्या कुछ और भी कार्यक्रम, क्योंकि कई दिनों से 3 दिनों का दीपोत्सव का कार्यक्रम है, ऐसे में कई अलग अलग कार्यक्रम जगह जगह पर भी आयोजित हो रखे हैं क्या? यहाँ जिस प्रकार से जो आज आयोजन, जो शोभा यात्रा आपने देख रहा है, जो तैयारी है, इस शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी, उसके बाद जो है रामकथा पार्क पहुंचेगी। वहीं अगर रामकथा पार्क की बात है, यहाँ पर जो है राज्याभिषेक होगा। कई ऐसे भी कलाकार आए हुए हैं कई स्थानों से जो रामलीला प्रस्तुति करेंगे। खासकर नारी सशक्तिकरण को लेकर यह पूरा एक आयोजन रामकथा पार्क में होगा, जो छत्तीसगढ़ की महिला कलाकारों द्वारा रामलीला का आयोजन किया जाएगा। और दिन भर आज के पूरे शेड्यूल में है कि तरह तरह के आयोजन पूरे अयोध्या में किए जाने हैं, जो जिसकी तैयारी है। और आज इन शोभा यात्रा से इस दीपोत्सव का आगाज होगा। शोभा यात्रा जिसे निकलेगी उसके बाद पूरे अयोध्या में एक जश्न का माहौल होगा। बिल्कुल सत्य प्रकाश, जिस तरह से आपने जानकारी दी है वो जानकारी कहीं ना कहीं रूप लेगी रात के वक्त में, और हर किसी को इंतजार है उस पल का, उस क्षण का, जब अयोध्या नगरी पूरी तरीके से जगमगा उठेगी, रोशनी में नहाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्य प्रकाश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।